उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। बहार मिलकर होली खेलेंगे, आयो बसंत बहार मिलकर होली खेलेंगे, आयो बसंत बहार मिलकर होली खेलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो बनाते ना यहाँ से, इस साइड से बनाते। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज़ के लिए और आज पहुँचा हूँ चमोली शहर। दिग्मोहन सिंह नेगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और मेरे साथ हैं अरविंद मास्टर में दिनेश चंद्र जी, और साथ में सुरेंद्र भाई जो काफ़ी प्रसिद्ध ढोलक वादन है। अभी आकाशवाणी से आप लोगों ने देखा होगा, तो आप सुनेंगे उनका गीत होली का। ओ कलिया खूब खिली रे तू आई बसंत बहार, कलिया खूब खिली रे तू आई बसंत बहार, हाँ भैया आई बसंत बहार,
स्थानीय महिलाओं द्वारा आज ये बैठी होली का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। फूलदेही के बाद से ये होली का उत्साह और उमंग लोगों में मौलियार जिसको हम बोलते हैं, मौलियार के साथ साथ ये उमंग सभी त्यौहार के रूप में एक आती है। और हम लोग इसको हमारे पहाड़ों में विशेष तौर पर होली को बहुत महत्व दिया जाता है। और इसके साथ ही तमाम खड़ी होली तो हमारे युवा साथी और तमाम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आज बैठी होली का आयोजन किया गया। एक बैठकर होली के गीतों का गायन हुआ है इसमें। सो माउंटेन के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये होली का पर्व आपके जीवन में नव रंगों को और नव उत्साह के साथ में आप सबके परिवार में सुख और समृद्धि लाए, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। मैं जितेंद्र सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि गढ़वाल सतपुली। आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सुख शांति से इस त्यौहार का आनंद लें और सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकुंद सिंह चौहान, ठाकुर सुंदर सिंह चौहान का पोता। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली में सब खुश रहते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे दादाजी ने वृद्धाश्रम बनाया है वृद्धों के लिए। और आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं होली खेलते हुए सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी मदद की। और मैं यहाँ अपने दादाजी और के साथ बहुत खुश हूँ। और बड़े होकर मैं इस वृद्धाश्रम को चलाना चाहता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा श्रेष्ठ वगैरह कुछ नहीं है। हम सब एक ही मुझे इनके सीनियर मतलब एक मार्गदर्शक आप ही हैं। अगर कहीं पर कोई बात है किसी का ये लगा कि तो आप उनको मार्गदर्शन रास्ता कि भाई इधर चलना है, भाई इधर नहीं चलना। वो सब सही है। कैसे तो मेरी सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। और मेन जो हमारा ये होली जो खेलने का, जो हमारे शहरों में जाने का मेन मकसद है, ये मेन हमारा ये जो नई जनरेशन है इसके लिए है, बाकी नहीं। उनको बाकी जो हमारे पुराने लोग हैं उनको तो फिर भी पता है कि अब वो ठीक है, वो असहाय हैं, अक्सर में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद ये है कि जो हमारी जो नई जनरेशन है वो मोबाइल तक सीमित हो गई है। इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या थी, क्या हमारे यहाँ एकाध था, क्या हमारे बगवाल था, क्या मकर संक्रांति, क्या बसंत पंचमी, क्या होली, क्या कुछ नहीं, सब भूल चुके हैं वो। तो हमारा मेन मकसद नई जनरेशन को जागरूक करने का है। धन्यवाद। हमारे साथ आपका शुभ नाम? प्रवेश जी, आपको मैं ये कहूँगा कि आप एक युवा हैं और आपने देखा है कि अभी मनीष जी ने कहा कि हम संस्कृति बचाने, होली भी हमारे एक धरोहर है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सतपुली जो निहार घाटी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो अन्य कार्यक्रमों को भी एक पहचान दिए। जैसे पंचायत महोत्सव के नाम से सतपुली जाना जाता है। और आज देश दुनिया में पंचायत महोत्सव ऐसे ऐसे कलाकार आए हैं, जैसे पवनदीप सर के आज आप देख रहे हैं कि आज हमारा डंका पीट रहा है उत्तराखंड का। तो क्या कहेंगे इस निहार घाटी के लिए जो होली जैसा संस्कृति को भी बचा रही है और अन्य रंगमंच भी का जो शुरुआत देन है, वो सतपुली का बड़ा योगदान है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहली बात तो यह है कि इस ग्रुप में जो होली के होलियार टीम है हमारी सतपुली की, उसमें सबसे युवा साथी मैं ही हूँ। और जैसे कि अभी मनीष जी ने आपको बताया कि हम लोग इस संस्कृति को, लोक संस्कृति को बचाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में इस ग्रुप को ज्वाइन किया था तो मुझे ये पता नहीं था कि इस तरीके से भी होली खेली जाती है। और जब मैंने टीम को ज्वाइन किया फिर मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसे भी होली खेलते हैं। मतलब नहीं तो पहले हमारे को सिर्फ यही पता होता था कि होली के दिन बाहर निकलना, एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, गुलाल लगाना और सिर्फ होली इसी तक सीमित थी। तो जब टीम होलियार के साथ मैं जुड़ा तो मुझे ये समझ में आया कि ये हमारी एक संस्कृति है, एक खड़ी होली, और इसको हम इस तरीके से भी खेलते हैं। और जैसे कि आपने बात करी कि हम एक जैसे पंचायत महोत्सव के माध्यम से सतपुली को जाना जाता है, पर अब हम ये चाहेंगे कि एक होली के होलियार टीम सतपुली के नाम से भी ये जो हमारी सतपुली है निहार घाटी, इसकी भी एक पहचान हो और ये इस नाम से भी जानी जाए। धन्यवाद। हमारे साथ हाथ पे जो है फ्रैक्चर हो रखा, उसके बाद भी तब यार ठीक है मैडम, उसके बाद भी तो आप मतलब इतना उत्साहित हैं होली के अपने सहयोगियों के साथ कि ये प्लास्टर लगा हुआ, उसके बाद भी
होली में जो है कि कमी नहीं है, जाना ही है भाई। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो परंपरा है और जो मन का हुलियार है वो जो है नहीं रह पाया, डगमा रहा। तो चलो देखी जाएगी क्या कैसा लग रहा है सर। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड और पूरे प्रदेश को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक ये इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, फिर भी मेरे मन में जो हमारी टीम सतपुली की होली की हुलियार है, मैं लगातार 8-10 दिनों से इनके साथ सहयोग कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह जाके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप लोगों के माध्यम से ये जो सतपुली की होली है पूरे देश ही नहीं प्रदेश और सब जगह ये फेमस हो गई है। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इधर होलियार की टीम और यहाँ पे एक सबसे बुजुर्ग जो है होलियार भी हैं, उनसे भी जानेंगे। कल लगो अरे ये होली जो प्रत्येक वर्ष मनाए जान, लेकिन क्या गढ़वाल में या पूरा हिंदुस्तान में हम लोगों की संस्कृति जो पिछड़नी ये वास्ता में यूँ लोगों दगड़ जुड़ गया हूँ। मैं सेवानिवृत्त प्रवक्ता छूँ। एक मैच मेरे विद्यालय इंटर कॉलेज मोंदाड़ी 6 साल में थे, सेवानिवृत्त हुई। लेकिन मेरे दिल में एक उमंग आंद कि अपन संस्कृति थे बचाना होना। आज हम एक श्री ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी वृद्ध आश्रम में आया छूँ और बड़ो आनंद आणो च। मैं अपन घर में छोड़ छाड़ी के अभी यूँ लड़कों में फोन कर भाई चलो 10 मिनट के अंदर। तो मैं 10 मिनट के अंदर अपन कपड़ा कुपड़ा पहन के और चौहान जी के लॉज में आ गया और वो बेटे हम गाड़ी में बैठूँ और आप एक वृद्ध आश्रम में आ जाऊँ। अब संस्कृति थे बचाना कौन, संस्कृति के रक्षकरण कौन, अगने आने वाली पीढ़ी थे ये बात सिखाना कौन। हम लोग ये होली मनाना चाहूँ और जगह जगह जाना चाहूँ, एक प्रचार प्रसार करना चाहूँ और 42 मिनट टीवी में जाकर तो जिला पौड़ी में जब हम लोग कर सका हूँ तो प्रिंट मीडिया ने उसको उतारा है उसमें, इसलिए इसका व्यापक प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो हमें बड़ा आनंद आता है। लोगों ने काफ़ी रिस्पांस भी दिया हमको कि चलो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये आगे आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ सीखेगी, हमारे अनुसार चलेगी, तब हमारा जो हिंदू धर्म का जो ये त्यौहार ये बच पाएगा। नहीं तो हमारे सारे त्यौहार लुप्त होते जा रहे हैं और इसका ढंग जो है ना दूसरे तरीके से मना रहे हैं। मैं यही पूछ रहा था गुरुजी, आप तो परखता है ये होली जो है अब केवल खाने पीने तक ही सीमित रहेगी। हाँ जी वो तो है। किसी को पूछो कि हाँ जी होली में है क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे है पीने का, कहाँ पे है खाने का, क्या व्यवस्था है, वहीं तक समझ। जबकि होली ये नहीं है, होली वही है जो आप प्रस्तुत कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, ये होली है, असली होली यही है। जो आज उनको क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए जो होली को केवल एक खाने पीने का वो देखते हैं कि आज समय है और ये त्योहार है केवल खाने पीने तक सीमित है, उसके लिए क्या है? इसलिए ये है साहब कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर होली का गाना जो गा रहे हैं तो इसको उतारें, उसको इस प्रकार से एक ड्रेस बना करके एक सुसज्जित हो करके अनुशासन के साथ में हम समाज को ये संदेश दें कि होली इस तरह से मनाई जाती है, न कि गलत मार्ग से। इसका असली मिलन जो है, होली मनाने का असली मिलन जो है मेल मिलाप से है, भाईचारा से है, सगे संबंध से है और मित्रता से है। एक दूसरे को गले मिल करके गुलाल लगा करके नियम यही है कि अन्य मार्ग को छोड़ करके हम सही मार्ग को अपनाएं और सही मार्ग पर चलें। मेरा ये उद्देश्य है कि त्योहारों को सही हिसाब से मनाएं और सही हिसाब से चलें, तभी हमारे विकास, तभी हमारी उन्नति और तभी हमारी संस्कृति बच सकती है। अन्यथा हमारी संस्कृति दिन प्रतिदिन जो है लोप होती जा रही है। होली के गाने यही हैं जिनको हम गा रहे हैं। आजकल जो है होली के गाने कौन गा रहा है? कोई नहीं गा रहा है, बस उद्यम मचा रहे हैं। कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई इधर लटक रहा है, कोई उधर लटक रहा है। तो ये जो है ये अच्छा नहीं है। समाज में इस प्रकार से हमारी जो ये आगे आने वाली पीढ़ी है ये हमसे कुछ सीखे और इस समाज को बचाए और अपनी संस्कृति को बचाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान जी को भी धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ होलियार जिन्होंने अपने होली के बारे में बताया। मैं एक बार में पहाड़ों की आवाज़ के लिए ठाकुर सुंदर सिंह चौहान आश्रम सतपुली जिला पौड़ी के बाद अपना कैमरामैन सहयोगी अजय मोहन नेगी के साथ जगमोहन डांगी, पहाड़ों की आवाज़। तिल्लू का तेल का पासा की बाती
रैया पुत्र अमर रैया नाती, रैया पुत्र अमर रैया नाती, रैया पुत्र अमर रैया नाती। पुत्र तुम्हारा सुख संगी रैया, पुत्र तुम्हारा सुख संगी रैया, पुत्र तुम्हारा सुख संगी रैया, पुत्र तुम्हारा सुख संगी रैया। नाती तुम्हारो जुग जुग दिया, नाती तुम्हारो जुग जुग दिया, नाती तुम्हारो जुग जुग दिया, नाती तुम्हारो जुग जुग दिया। आशीष दीना वर्ग हमारो, आशीष दीना वर्ग हमारो, आशीष दीना वर्ग हमारो, आशीष दीना वर्ग हमारो। किलो का तेल का पास की बाती, किलो का तेल का पास की बाती, किलो का तेल का पास की बाती, किलो का तेल का पास की बाती। रैया पुत्र अमर रैया नाती, रैया पुत्र अमर रैया नाती। यहाँ की संचालिका ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्धाश्रम मलेठी सतपुली की आप सभी को होली की सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पहाड़ों की आवाज़ को ये पूरे सरकार तक पहुँचाते हैं, पूरी जनता तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं वॉइस ऑफ करना चाहता हूँ पत्रकार बंधु वालों को, डांगी जी का खासकर, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ऊपर तक बात करते हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्धाश्रम मलेठी वाले पूरी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को कुछ होली की शुभकामनाएं देता हूँ। उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और सुख रहें और शांति रहें, और होली का उल्लास हमेशा उनके घर परिवार में बना रहे। धन्यवाद। मैं जगदम्बा डंगवाल, पूर्व ग्राम प्रधान सतपुली, पूर्व विधायक प्रतिनिधि चौबट्टा खाल, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधान संगठन, समस्त प्रदेशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को, समस्त नयारघाटी वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का पर्व आपके जीवन में हर्षोल्लास के साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों की आवाज़ के लिए इस टाइम हूँ ठाकुर सुंदर सिंह चौहान आश्रम में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है होलियार आ रखे हैं होली खेलने के लिए, और विशेषकर ठाकुर सुंदर सिंह चौहान के आश्रम में, क्योंकि ये आश्रम में ऐसे वृद्ध लोग रहते हैं जो अकेलापन में अपना जीवन वो कर रहे हैं, व्यापन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आश्रम के संचालक सुंदर सिंह चौहान जी। आज होलियार हैं आज आश्रम में कंडा को बहुत अच्छा लग रहा है। अरे होलियारों के लिए जो है शुभकामनाएं, हमारे नए साल की भी शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। आगे क्या रहे बैसाखी की भी शुभकामनाएं। और इन भाई यहाँ पे सभी होलियार उनसे भी बात करेंगे। पहले ले चलते हैं मनीष उनके पास कुछ साल से। मनीष भाई, आज आप लगातार 8 दिनों से होली का एक संवर्धन संरक्षण कर रहे हैं। इस होलियार को जो एक किस्म से पहाड़ में लुप्त होने जा रहा है, उसको जीवित करने के लिए आप लगातार घूम रहे हैं। कहाँ गए और कैसे रिस्पांस मिल रहा है लोगों का आपको? देखिए, हम जो विगत 8 वर्षों से होली के होलियार टीम सतपुली लगातार उत्तराखंडी लोक संस्कृति की जो पहचान है खड़ी होली, उसको लेकर के चल रहे हैं। और इस वर्ष भी हमने जैरीखाल, लैंसडौन, गुमखाल से शुरुआत करी। पहले दिन हमने वहाँ पर गए, उसके बाद चौबट्टा खाल, देवराज खाल, नौगांव खाल, एकेश्वर होते हुए पार्टीसेंट, बौसाल, ये सारी जगह होते हुए उसके बाद हमने पौड़ी मुख्यालय को भी इस बार हम लोग पहुँचे हैं। और पौड़ी मुख्यालय से होते हुए घंडियाल कांसके से होते हुए हम लोग सतपुली को आए। और आज छोटी होली का दिन है और आज हम हैं यहाँ पर वृद्धाश्रम में
जो मलेठी में है ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी का, और इससे पहले भी हम एक और जो वृद्धाश्रम है लैंसडाउन जयरीखाल के नज़दीक, वहाँ पर भी गए थे, आशियाना वृद्धाश्रम। उसमें भी हम प्रतिवर्ष हम वहाँ पर जाते हैं। तो इस बार जो नया वृद्धाश्रम यहाँ पर हमारे सतपुली के नज़दीक खुला है, तो हम लोग वहाँ पर भी आज पहुँचे हैं। और इस जो लोक संस्कृति को लेकर के हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से लोक संस्कृति को बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ी को किस तरह संस्कृति से जोड़ा जा सके। मनीष भाई, मैं जब से मैं पहले प्रिंट मीडिया में था, जब से मैं चैनल में लिए काम कर रहा हूँ वॉइस ऑफ माउंटेन, सबसे पहले मैंने होली का आपका कवरेज किया था एक बार सतपुल में, आज कम से कम 5-6 साल हो गए। तो आप जयरी खाल, रिखणी खाल, लैंसडाउन तमाम अपने कवर करते क्षेत्र में जाते थे। ये अब की बार आपने थोड़ा विस्तार कर दिया, जिले मंडल मुख्यालय में पहुँच गए। और मैंने देखा कि अब की बार आपकी होली को सोशल मीडिया ने इतना हाईलाइट किया है कि मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि आपका जो सार्थक था, जो आप करना चाह रहे थे, वो स्वयं ही सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंच गया कि होली कैसे बचानी है और क्या होती है होली नई पीढ़ी को। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कहते हैं कि इस बार हमारी होली का जो विस्तार हुआ है वो हालांकि विस्तार हमारे नए क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि हमारी संख्या बल में भी विस्तार हुआ है। क्योंकि जब हमने पहली बार होली को करा था तो हम लोग केवल 4 और 5 लोग यहाँ पर होली, खड़ी होली को खेल रहे थे, और धीरे धीरे करके लोग हमारे साथ जुड़ते गए। और एक जो संस्कृति की ललक जिन लोगों के पास थी, वो जो लोग हमारे साथ संस्कृति के लिए जो लड़ना चाहते थे, संस्कृति को बचाने का प्रयास करना चाहते थे, आज वो सभी लोग होली के हुलियार टीम में हमारे साथ सम्मिलित है। तो जब हमारे पास संख्या बल ज़्यादा हुई तो हमने फिर पौड़ी मुख्यालय की तरफ भी रुख किया ताकि हम लोगों को अच्छी से अच्छी संस्कृति दिखा सके और अच्छे से अच्छे रूप में खड़ी होली को दिखा सके। और सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छा कवरेज हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मिला। इन सभी लोगों का भी हम लोग होली के हुलियार टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इस बार आपने महिलाओं को भी मौका दिया, कल महिलाओं के साथ मिलन, होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया विशेष तौर पर व्यापार मंडल के उसमें अध्यक्षता में। तो कैसा रहा सतपुली में ये कार्यक्रम? बिल्कुल, इस बार जो है व्यापार मंडल सतपुली द्वारा पहली बार सतपुली नयार घाटी में एक होली मिलन का कार्यक्रम हुआ। इससे पहले किसी भी संस्था द्वारा या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा होली मिलन कार्यक्रम सतपुली में नहीं किया गया था। लेकिन इस बार व्यापार मंडल सतपुली ने एक पहल करी और उन्होंने होली का जो होली मिलन का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करी, और जो पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित था। और महिलाएं कल आकर के यहाँ पर थड़िया चौफला अपनी लोक संस्कृति की झलक को दिखाया, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे होली के गीत भी गाए जिनमें कि सभी दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और वाहवाही बटोरी। और वहीं उसके बाद अंत में महिलाओं द्वारा एक ज़बरदस्त होली का प्रदर्शन किया गया, आपस में गुलाल लगाकर आपसी मिलन और सौहार्द के साथ उसको दर्शाया गया। तो यात्राखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा